और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रदेश भर में चारधाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल है। आज देहरादून ऋषिकेश में आपदा तैयारी की तमाम जो परख है वो की जाएगी और इसी के साथ ही पंखेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की स्थिति पर रेस्क्यू ड्रिल है। पुलिस, एसडीआरएफ और कई विभाग अलर्ट पर हैं। बिजली लाइन, नदी संपर्क, इसी के साथ ही सिमुलेशन, विद्युत विभाग सक्रिय नजर आएगा। त्वरित प्रक्रियता और इसी के साथ ही समन्वय क्षमता की जांच की जाएगी। और बता दें आपको, तमाम जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। तपोवन और ऋषिकेश में ड्रिल का आयोजन है। चारधाम यात्रा सुरक्षित बनाने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से तस्वीर सामने आई है जहां पर तमाम जो बातचीत है, चर्चा है वो नजर आ रही है। तो वहीं देहरादून की तस्वीर जहां पर मॉक ड्रिल को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और चारधाम यात्रा में बड़ी ही जो है भीड़ आती है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो उत्तराखंड में लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड एक जो है वो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है और लगातार जिस तरीके से बरसात में देखा जाता है और बारिश के कारण कई जगहों पर जो खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से पिछली चारधाम यात्रा भी जो रही उसमें काफी ज्यादा आपदाएं आई और चाहे वो धराली में हो या फिर यात्रा मार्ग पर भी कई तरीके के जो डेंजर जोन है वहां पर भी भूस्खलन से लेकर तमाम जो समस्याएं सामने आई, उन समस्याओं का निस्तारण इस बार अगर कोई ऐसी चुनौती सामने आती है, शासन प्रशासन के सामने कोई चुनौती नजर आती है या आपदा के दृष्टिगत कोई चुनौती नजर आती है तो उसका पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही है और जो अभ्यास जो है वो एक तरीके से किया जा रहा है। और चारधाम यात्रा के दौरान अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है या कोई ऐसी स्थिति पनपती है जिससे कि खतरा पैदा हो सके तो वो किस तरह से निपटना है, किस तरीके से वहां पर काम करना है और लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल अभ्यास जो किया जा रहा है। देहरादून से लेकर कई प्रदेश के अन्य जनपदों में जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई, उत्तरकाशी से भी तस्वीरें आई, वहां पर भी मॉक ड्रिल जो की गई है। देहरादून में भी पंखेरा बस्ती में मॉक ड्रिल की गई है और जिस तरीके से अगर बरसात आती है या नदी उफान पर आती है तो लोगों को ऐसी स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जा सके उसका प्रशिक्षण भी एक तरीके से जो नव प्रशिक्षु हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी अब शासन प्रशासन और साथ ही जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आज प्रदेश भर में मॉक ड्रिल जो है आयोजित की गई और सुबह सुबह जो है ये मॉक ड्रिल के जो है आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षण भी हुआ और किस तरह से आपदा की अगर स्थिति पनपती है तो उसको कैसे निपटना है और लोगों को किस तरह जल्द से जल्द रेस्क्यू करना है ताकि जो भी श्रद्धालु है किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी का जान माल का नुकसान ना हो। तो उसके लिए मॉक ड्रिल की गई है। और इस बार जब पिछली चारधाम यात्रा में जो आपदा में देखा गया जिस तरीके से भारी नुकसान प्रदेश में हुआ, जान माल का नुकसान भी हुआ, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अरुण, बिल्कुल सरकार का और प्रशासन का पूरा फोकस है कि यात्रा को किस तरह से सुगम और सुरक्षित बनाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।